Jai Hind bachcho. Good morning, good afternoon, and good evening. So again, today I am here to teach you a new chapter of your class 10th mathematics. That is nothing but your linear inequation. Okay. So linear inequation क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पे लगा रखी है. ठीक है. An algebraic expression having one as its degree, then the equation is called linear equation. अच्छा एक बात कि अभी मैं इस लीनियर इक्वेशन को पढ़ाने से पहले अलजेब्रा पढ़ाना चाहूंगा तुमको. ठीक है. लेकिन मैं अलजेब्रा क्यों पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि वहीं से पूरा बेसिक वहीं से लीनियर पैदा हो रहा है. ये अलजेब्रा जो है ना ये इसका बाप है, ऐसा समझो. ठीक है. अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन का बाप है. और इसके बाद वाला जो चैप्टर है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर आईसीएससी वाले को बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी अलजेब्रा से ही जुड़ा है. तो अलजेब्रा की बेसिक्स हमें पता होना बहुत जरूरी है. हमें समझ में आना चाहिए उसका बेसिक क्या है. तब तो हमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है. ठीक है. तो अभी मैं अलजेब्रा का बेसिक नहीं बता रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट जानना है कि तुम्हें बेसिक्स पढ़ने में मजा आता है या नहीं आता. ठीक है. सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर अलजेब्रा का बेसिक्स भी बताइए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें अलजेब्रा के बेसिक से शुरुआत करूंगा और वहां तुम्हें पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन कैसे पैदा हुआ. ठीक है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पैदा हुआ. ठीक है. और अलजेब्रा किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देखो यहाँ पे यूज हुआ है ना ये टर्म, ये किसको कहते हैं, ये सब कुछ मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा. ठीक. बट आज हम बस इस डेफिनेशन के साथ ही शुरू कर रहे हैं. ठीक है. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स की बेसिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें या ना करें. ठीक है. इट्स अप टू यू गाइस. शो मी द इंटरेस्ट प्लीज. ओके. सो इस वीडियो में जो हम आज सीखने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. वो उसकी डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, वो तुम पढ़ लेना. ठीक है. तुम अगर कमेंट बॉक्स में बोलोगे बेसिक पढ़ने के लिए तब मैं तुम्हें देखो दिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन कैसे पैदा हुआ. ठीक. आज तुम डेफिनेशन खुद से पढ़ लो. आज हम क्या सीखने वाले हैं, चार इंपॉर्टेंट चीजें. रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, सॉल्यूशन सेट और ट्रुथ सेट किसको कहते हैं, थर्ड इज इनइक्वालिटी पोस्टुलेट्स और सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन. अच्छा दो चीजें हैं. क्या? एक होता है लीनियर इक्वेशन और एक होता है इन इक्वेशन. तो इक्वेशन और इन इक्वेशन में आज के लिए बस इतना ही फर्क समझो कि इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन यूज हो रहा होगा और इन इक्वेशन का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ये वाले साइंस यूज हो रहे होंगे. ठीक है. तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वाले साइन यूज हो रहे हो और वो लीनियर हो तो उसको लीनियर इक्वेशन ना कह के क्या कहोगे, इन इक्वेशन कहोगे. राइट. तो पहली बात हम जानते हैं कि रिप्लेसमेंट सेल किसको कहते हैं, सेल नहीं सेट. ठीक है. रिप्लेसमेंट सेट किसको कहते हैं, रिप्लेसमेंट सेट का एक और नाम है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट देखो नाम से ही यूनिवर्सल, इसके नाम में ही यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का मतलब कि इसके अंदर हमारे जरूरत की सारी चीजें हैं. ठीक है. जैसे कि यूनिवर्स, यूनिवर्सल वर्ड कहाँ से आया, यूनिवर्स आया. यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में हमें सब कुछ मिल जाता है ना हमारी जरूरत का. तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट है एक ऐसा सेट जिसमें हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी. जैसे मान लो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक सेट है, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं उसमें. ठीक. दूसरा होता है सॉल्यूशन सेट. दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन सेट. और इसी को क्या कहते हैं, ट्रुथ सेट भी कहते हैं. नाम याद रखना, ट्रुथ सेट. ठीक है. हालांकि यहाँ पे तुम्हें ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे शेयर एंड डिविडेंड या बैंकिंग या फिर जीएसटी में थी टर्म्स समझना जरूरत था. यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है लेकिन स्टिल. ठीक है. सॉल्यूशन सेट और यूनिवर्सल सेट तो पता ही होना चाहिए. तो सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं, हम कोई इक्वेशन लिख के दे दें, उसको सॉल्व करें और जो वैल्यू हमें मिले. देखो एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3x इज ग्रेटर देन 12. तो यहां से ये इक्वेशन है या नहीं है, नहीं, इन इक्वेशन. राइट. तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी. x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 का मतलब कि x की वैल्यू बड़ी है 4 से, का मतलब कि वो 5 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है. क्या कोई लिमिट दिया हुआ है क्या यहीं तक, नहीं. वो तो हमारे आंसर से क्या पता चल रहा है हमें
कि नहीं बस x की वैल्यू बड़ी होगी 4 से, कितनी होगी डजंट मैटर, बस बड़ी होनी चाहिए। तो हम यूनिवर्सल सेट, क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट या रिप्लेसमेंट सेट दे के रखेगा, उसी में से चूज करना है हमें हमारे काम की चीजें। बताया था ना, यूनिवर्सल सेट इज दैट काइंड ऑफ सेट जिसमें से हमें हमारी जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। ठीक, और सॉल्यूशन सेट क्या है, एक तरीके से हमारे जरूरत के सामानों का लिस्ट ऐसा। ठीक, तो हमें 4 से बड़ा नंबर चाहिए था, तो हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल लेंगे। क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, तो 1 से लेके 10 तक है ना, मतलब कि इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ से 4 से बड़ा सारे नंबर निकाल सकते हैं। 4 से बड़ा 4 नहीं, ठीक है, तो 5 6 7 8 9 10 पूरा निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा सेट बना। तो ये जो सेट था ये यूनिवर्सल था, और ये जो सेट आया ये क्या आया, ये सॉल्यूशन सेट आया या ट्रुथ सेट आया। बात समझ में आई कुछ? बोलो हाँ सर, आई समझ में? ठीक है, आई तो अच्छी बात है। थर्ड बात क्या है, इनइक्वालिटी पोस्टुलेट्स पढ़ना है हमें। आ जाओ, तो मैं इनइक्वालिटी पोस्टुलेट्स बहुत ही आसानी से पढ़ाता हूँ। ठीक, बुक उठा के तुम देखना, चैप्टर 4 का पहला पेज पढ़ना, उसमें पता नहीं क्या क्या एकदम अंग्रेजी में लिखा होगा। एडिंग टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एनी इनइक्वालिटी बाय द सेम नंबर प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी। समझ में आया कुछ? दूसरा बोलता हूँ, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द बाय द सेम पॉजिटिव नंबर प्रोड्यूसेस एन इनइक्वालिटी इक्विवेलेंट। हाँ ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मैं इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 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 क्या दिखाऊं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लो एक तरफ 2 लिखा है और एक तरफ 4 लिखा है। बड़ा कौन है, इनइक्वालिटी का साइन लगाना होगा, तो ये है बड़ा सर। हाँ सर, है बड़ा, है ना? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो। करूँ, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ऐड करो। चलो मैं +2 करता हूँ दोनों तरफ। कितना आएगा, 6 और 4। कितना हो गया? कौन बड़ा है? अभी भी यही बड़ा है। तो क्या इनइक्वालिटी की साइन चेंज हुई? नहीं सर, इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं हुई। तो पहली बात ये कि अगर हम इन इक्वेशन में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर ऐड करें या पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें, पॉजिटिव नंबर ही सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लो। 2 - 2 4 - 2, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया। कौन बड़ा है? अभी भी यही बड़ा है। देखो तीनों जगह पे सेम इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, रिवर्स हुआ? नहीं हुआ। तो चाहे हम पॉजिटिव नंबर ऐड करें दोनों साइड या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में तो मैं भी यहाँ पे चाहता तो छाप के ले आता है ना, लेकिन मैं तो समझाने के लिए हूँ ना दोस्त, तो समझा रहा हूँ तो तुम भी समझो। ठीक, सेकंड बात, सेकंड बात क्या, कि फिर से 2 और 4 लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन बड़ा है? सर 4 बड़ा है। अब क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर से आप सर एक बार मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो करते हैं। तो 2 इंटू किसी भी पॉजिटिव नंबर से कर लो, 2 इंटू 2 कर लो, और 4 इंटू 2 कर लो। कितना हो जाएगा? 4 2 8 और 2 2 4। कौन सा बड़ा है? वही बड़ा था, इधर ही का साइन था, इधर भी, यहाँ भी वही साइन है। तो क्या इनइक्वालिटी के साइन में चेंजिंग आया, रिवर्स हुआ? तो यहाँ से क्या पता चला? दूसरी बात की पॉजिटिव नंबर से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आना है। सर अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आओ, क्या होगा पूछो मत, करके देखो। 2 इंटू -2, 4 इंटू -2, 4 2 8, -8 हो गया, और 2 2 4, -4 हो गया। कौन सा बड़ा है? कौन बोल रहा है -8 बड़ा है? है ना? तो याद रखना कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा उतना छोटा होता चला जाता, उल्टा चलता है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। ओह, यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो इनइक्वालिटी का साइन सर रिवर्स हो गया, मतलब कि तुम्हें याद रखना है क्या, चांद सितारे फूल शबनम बना के, कि जब भी हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा? इनइक्वालिटी
रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे रिवर्स हुआ है ना, इधर था तो इधर हो गया है। गॉट इट? एनी डाउट? बोलो नो सर। ठीक है, आ जाओ तीसरी बात करते हैं। फिर से नंबर लेते हैं 2 और 4। अब क्या कर रहे हैं, अब मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने को कह रहा हूं तुमसे। करो करो डिवाइड। चलो 2 से करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। बड़ा कौन है? इधर वाला है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 और 2 आया। कौन बड़ा है अभी भी? ये। क्या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे क्या इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क आया? नहीं आया ना। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? सेम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ कर दे तो देखो 2 और 4 लिखा है, 2 अपॉन -2 हो जाए और ये 4 अपॉन -2 हो जाए। तो 2 2 जा 4, ये -2 आएगा, और 2 1 जा 2, ये -1 आएगा। कौन बड़ा है? सर -1 बड़ा है ना। तो देखो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो जब निगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो सेम रहेगी। कोई दिक्कत? नो सर। एनी डाउट? नो सर। ओके। अब देखो ये 4 बातें क्लियर। बस इतना ही याद रखना, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और तुम्हें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ऐसा तो कॉमन सेंस की बात है वो, लेकिन फिर भी देखो। चौथी बात, पेन चेंज करता हूँ। कि एक तरफ मैं 2 और 4 लिखा और एक तरफ में -2 और -4 लिखा। जरा बताओ कौन बड़ा है इसमें? 2 और 4 में 4 बड़ा है सर। -2 और -4 में कौन बड़ा है सर? -2 बड़ा है सर, ठीक है। मैं बोलता हूँ स्क्वायर बोथ साइड। क्या कर रहा हूं मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस समय भी और इस समय भी। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? 2 2 जा 4 आता है ना, और 4 4 जा 16। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। कौन बड़ा है 4 और 16 में? सर 16 बड़ा है ना। +4 और +16 में 16 बड़ा है। हाँ सर। तो क्या इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग आया? नहीं सर। तो मतलब कि अगर हम, अब अगर हमारे पास पॉजिटिव चीजें हैं दोनों साइड इक्वेशन में, ठीक है, तो हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन अगर नेगेटिव टर्म हो दोनों साइड इनइक्वालिटी के, तो देखो क्या हुआ। नेगेटिव नंबर थे लेकिन सॉल्व करने में पॉजिटिव हो गया। अब बड़ा कौन है? ये है। तो साइन चेंज हो गया। हाँ सर। तो अगर नेगेटिव चीजें हैं दोनों साइड इनइक्वालिटी के और हम उनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं उस इक्वेशन का, तो क्या बनेगा? उसका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? ये थे पोस्टुलेट्स, ठीक। अब हम बिना देरी के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट के लिए, ठीक है, समझने के लिए। आज की वीडियो सिर्फ कंसेप्ट पे रहेगी लीनियर इक्वेशन की। बहुत ही शॉर्ट वीडियो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी खत्म करने की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तुम्हारे बुक का, ठीक है। एक्सरसाइज 4। ओके। शायद एक ही एक्सरसाइज है, आई डोंट नो फॉर नाउ, ठीक है। तो जितना भी होगा सब करेंगे। अभी तक जितना मुझे याद आ रहा है एक ही है, ठीक है। तो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या लूँ कि एक चीज और सीखूंगा, सिखाएंगे अभी मैं हम तुम्हें कि नंबर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वेशन को, ठीक है। सॉल्यूशंस को कैसे करेंगे वो भी दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है कि सॉल्व x+2 ग्रेटर देन 9 वेर x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये ई का मतलब बिलोंग्स टू होता है ना, इसको नहीं पता है जान लो, बिलोंग्स टू। और w मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4, पता नहीं कहाँ तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इसको सॉल्व करना है, इजी। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सर। ये तो हम ऐसे कर लेंगे चुटकी में, बोलो ऐसे टक से कर लेंगे। कर लो फिर। 9 - 2
एक्स इज ग्रेटर देन 7, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो सकता है होल नंबर में? हाँ सर हो सकता है, क्योंकि उसमें जीरो से लेके सारे नंबर्स आते हैं, तो 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या 7 होगा इंक्लूडेड? नहीं होगा। तो 8 हो सकता है सर, हाँ। 9 हो सकता है सर, हाँ हो सकता है। 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। अंत इसका कहीं बोला क्या कि 7 से यहाँ तक होगा? नहीं ना, तो कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते हैं? नंबर लाइन का मतलब एक नंबर लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, बीच में जीरो, इस साइड पॉजिटिव चीजें, ठीक है। इस साइड नेगेटिव चीजें, ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि नेगेटिव की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7 है तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। क्या 7 को इंक्लूड करना है? नहीं। तो देखो, दो साइन होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, फील्ड सर्कल और सर्कल। इसका मतलब होता है कि एक्सक्लूडिंग, जिसके ऊपर बनाओगे उसको एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं गिनना है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि इंक्लूडिंग, ठीक। तो इंक्लूडिंग स्पेलिंग बताओ। तो x इज ग्रेटर देन 7, क्या हमें 7 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है। अब नहीं करना है तो फिर नहीं, हम भी नहीं करेंगे। तो क्या कर देंगे, हम ऐसे खाली वाला सर्कल बनाएंगे और ऐसे यहाँ से एरो दिखा देंगे। और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं वो पता ही नहीं, तो एरो दिखा देंगे कि हाँ भाई चलते रहो, रुकना नहीं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, पेन दूसरा लूं? ऑप्शन है तो यूज करते हैं ना। रिसोर्सेज का यूज करना इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो लिखा है 4 1/2 माइनस p प्लस 7 57, ठीक है। बस इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू लानी है, ठीक। x नहीं मतलब p की वैल्यू लानी है, तो इजी है, कर लेंगे। 4 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4p अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 2 जा 4, तो 2 माइनस 4p प्लस 7 57, ये सब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? क्या मैं इस 4p को पूरा उठा के उधर ले जाऊं? इस पूरे 4p को उठा के इधर ले जाऊं और 57 को उठा के इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत? बोलो नो सर। है दिक्कत? नहीं है। तो इस -4p को उठा के मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो -4p को उठा के लाऊंगा तो इधर आके ये 4p हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 + 2 9 हो रखा है, ठीक। 57 पॉजिटिव में है, इस साइड उठ के आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -57 कितना हो जाएगा? 57 में से 9 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 7 और 2 48 आएगा ये, लेकिन माइनस में, इज इक्वल टू 4p। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -12। अब कोई ये मत कहना कि सर ऐसा लिखिए -12 = p, दोनों बात बराबर है ना भाई? हाँ भैया, हाँ। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, गुड। एक और करते हैं, ठीक। देखो धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस क्लास को करने के बाद तुम खुद एक्सरसाइज अपना सॉल्व कर पाओगे यार, ठीक है, आई प्रॉमिस। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छा मार्क्स देके जाता है, ठीक। अच्छा एक चीज बताना मुझे कि क्या एक वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां से तुम्हें ये क्लियरिटी हो जाएगी कि तुम्हें कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो सब है, लेकिन ज्यादा मार्क्स कौन दे के जाएगा उस पर कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो बताना मुझे कि वो वीडियो चाहिए तुम्हें, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। देखो, और वो भी बताना कि बेसिक कंसेप्ट सीखना है या नहीं अलजेब्रा का, और हर चैप्टर का बेसिक से शुरू करूं या डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चंस, इट्स अप टू यू गाइस। ओके, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए हमेशा खुला है 24/7, ठीक है। ओके, आ जाओ। क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चन कर रहे थे। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन है 2x - 3 अपॉन 4 प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, 2
प्लस 4x/3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें हर एक तरीके के नंबर आ जाते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल नंबर जो रियल नंबर के अंदर ना आता हो। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रियल नंबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। आ जाओ, क्या कर लें, बताओ क्या किया जाए। पहले सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो हम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। यही कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, तो ले आते हैं भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x-3/4 माइनस 4x/3 2 - 8। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया हूँ, बस लाइक टर्म एक तरफ ले आया हूँ। ठीक है, एक जैसे जो दिख रहे थे, या है, दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ है भी। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, अब एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 सर। हाँ सर, तो 12 एलसीएम ले लिया। अब आगे तुम्हें पता है ना क्या करना होता है। 4 3 12, तो 3 से 2x - 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 4 12, तो 4 और 4x हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो -6 होगा। कोई दिक्कत? नो सर। 3 2 6x, माइनस 3 3 9, माइनस 4 4 16x, और ये 12 6 जा कर सकते हैं, 72 आएगा। 12 छंग 72, 12 - 70, आई मीन 12 इंटू 6, 12 6 72, -72 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइक टर्म्स तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, तो 6x में से -16x करोगे तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ सर, लिख सकते हैं। अब क्या इसमें -10 को उठा के इधर ले जाऊं, -10 को उधर उठा के ले जाऊंगा तो ये 10x बन जाएगा, और -72 को उठा के मैं इधर ले आऊं, -72 इधर आएगा तो बोलो हाँ, +72 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, वो ये इक्वल टू का साइन नहीं है भाई, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है। ठीक, तो 72 -9 हो जाएगा ना यहाँ से। 72 -9 कितना होगा, 2 इधर गया और 7 इधर चला गया, कितना बचेगा, 63 बचेगा। तो कितना बच गया ये, 63 अपॉन, अरे यार ये क्यों मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। ठीक, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं, बोलो हाँ। तो ये 6.3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? x की वैल्यू छोटी होगी और बराबर भी होगी x के, तो x की वैल्यू छोटी भी होगी, बराबर भी होगी 6.3 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताना कि इस पे कहीं गलती है या नहीं है। ठीक है, अरे भाई गलती कहाँ से होगी? ठीक है, सॉल्व किया तो सही करूंगा ना। ठीक, स्टिल तुम चेक करना, मुझे बताना क्या है, कहीं इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या। ठीक है, करना प्लीज। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें वो पॉस्टुलेट्स भी याद हो जाएंगे, एक बार रिमाइंड हो जाएंगे। ठीक, आ जाओ, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद लास्ट। ठीक है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि लास्ट ही होगा, बट फिर भी लास्ट कोशिश करते हैं। ठीक, देखो, आओ भैया, देखो देखो देखो, देख रहे हो? देखो, -1/5 लेस देन 3x/10 +1 लेस देन 2/5 x बिलोंग्स टू r। अब वो तुम्हें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने आता है ना सर, यूनिवर्सल सेट और रिप्लेसमेंट सेट दे देगा, वो भी कर लोगे तुम। ठीक है, बस मैं तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने बता रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो इस क्वेश्चन को, धक्का लगा दिल पे, अरे सर दो इनइक्वालिटी आ गए, अब कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या करना, तुम सबसे पहले ये करना। ठीक है, ऐसे लाइन खींचना। ठीक, लाइन खींचने के बाद क्या करना, ऐसे नीला पेन उठाना। देखो, जहां पे दूसरी इनइक्वालिटी शुरू हो रही है वहां तक, और जहां से पहली इनइक्वालिटी शुरू हो रही है वहां से, देखो, ए, ये, ठीक है, ये एक इक्वेशन, और ये
एक इक्वेशन। तो क्या एक पूरे इक्वेशन में से दो इक्वेशन तुम्हें मिले? हाँ सर मिले, बोलो मिले। और एक इक्वेशन क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। अलग अलग सॉल्व कर सकते हो? बोलो हाँ सर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आओ, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ। -1/5 है, इधर ले आओ -1। 3x/10। और ये कितना हो जाएगा? 3x/10, 2/5 -1। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? करो करो। ये सब तुम्हें ही करना है भाई, एलसीएम ले लेता हूँ। चलो अच्छा करता हूँ मैं भी। 5 और ये कितना हो जाएगा? -1, 1/5 -1, 5। ठीक, कितना आ जाएगा? ये देखो, ये 5 से 2 काट दूं मैं? दर्द तो नहीं होगा तुम्हें? ठीक है, वो कर सकता है। ठीक, या हटाओ यार, नहीं काटता हूँ दोस्त। ठीक, 5 और 2 यहाँ पे काट इसलिए दिए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? -6/5 इज इक्वल टू 3x/2। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 से 15/x। ठीक है, ये कितना बनेगा? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? 3 4 12, 3 5 15। एक्स की वैल्यू 4/5 आ रही है माइनस में, है ना? एक्स की वैल्यू 4/5 ही आएगी? तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, छोड़ो, इस वाले को करते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, देखो, तो इसको उधर ले गए थे, करते हैं सॉल्व। 5 2 5 ऐसा लिख सकते हैं ना? हम्म, पॉइंट 10 कितना हो जाएगा? -3/5, 5 3 15x, और 10 3 30, और ये हो जाएगा -2। ये -2 आया है, यहाँ जरूर कुछ गलत है। ठीक है, आओ फिर से करते हैं, देखते हैं। ठीक, दिस इज मैथ्स यार, किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन से भी हो सकती है। ठीक है, आओ फिर से करते हैं। पहले क्वेश्चन तो कहीं कुछ गलत नहीं लिखा हूं ना मैं? -1/5, 3x/10 + 1 <2/5। ठीक है, कोई गल नहीं। आ जाओ फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो नो सर। ये बस लिख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना भाई? कि बोलता रहूँ ऐसे लिखते लिखते? -1/5 -1 ये वो। ठीक है, ओके। 5 एलसीएम लिया। ठीक है, 5 1 जा 5 -1। अब यहाँ पे 1 है तो 1 5 जा 5, और 5 1 जा 5। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -6 हो जाएगा। ओहो, शायद यही गलत किया था कुछ। और ये 3x/10 है। ये 10 6 60 -60, और 5 3 15। हाँ भाई, यही तो गलत किया था। देखो, यही होता है ऑफलाइन पढ़ाने का मतलब, कि ऐसे रिकॉर्डिंग में, ऐसे तुम सामने रहते तो बता देते मुझे शायद। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो -4 आएगी ना? ये 15 डिवाइड कर देगा 60 को, 15 × 4 = 60, 15 4 = 60। तो एक जगह से x की वैल्यू तुम्हें क्या मिली बच्चा पार्टी? -4, और एक जगह से x की वैल्यू -2। इनको कंबाइंड वे में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? ऐसे x बीच में लिखो। एक जगह से x लेस देन -2 है, तो x लेस देन -2, और एक जगह से x यहाँ क्या है? अच्छा, इक्वल टू मैं बार बार लगा दे रहा हूँ ना, तुम लोग मत करना यार ये गलती। ठीक है, यहाँ से क्या है? x ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ऐसे लिख सकते हैं ना दोनों कंबाइंड वे में? तो x क्या होगा? x बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -4 के, और छोटा होना चाहिए -2 से। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे तुम बना सकते हो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? ओके, तो ये सब कुछ समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया था मैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, 10 6 60 नहीं लिखा था, कुछ और ही लिख दिया था। ठीक है,
तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना तुम्हारे एक्सरसाइज में और ना तुम्हारे बोर्ड्स में आने वाला है 2026 वाले। ठीक है, बोर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। ठीक, सो योर अल्टीमेट टारगेट इज बोर्ड। तो हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, टारगेट बना लो 20 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, और हाँ एक चीज और कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ठीक, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐड कर दूं तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां पे मैं पोल डालूंगा। ठीक है, उसमें वोट करना कि व्हाट्सएप ग्रुप भी चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा। ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ दोस्त, बस तुम पढ़ो। ठीक है, वो तुम जो कोचिंग जाते हो, उधर पैसे देते हो, स्कूल में पैसे देते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये फ्री सर्विस देके तुम्हारा एक तरफ का खर्च, तुम्हारा नहीं एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स का एक तरफ का खर्च बचा दूं। ठीक है, और जल्द मैं तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। अगर मुझे कोई टीचर मिल गया तो तुम्हारे लिए बायोलॉजी की भी क्लासेस अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए, बस सीबीएसई के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। ठीक, क्योंकि ये सब पीडीएफ वगैरह बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना, देख रहे हो। हम्म, तो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। ठीक है, ये सब तुम्हारे ही लिए है। ठीक, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और चलाते ही होगे तो सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।